जय श्री राम। तात जाऊ बलि बेग नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तब जायो भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। माता कौशल्या बोलती है, हे तात मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन में इच्छा हो कुछ मिठाई वगैरह खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखी राम मनुभव अरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद अर्थात पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। माँ के स्नेह को देखकर राम फूले नहीं समाये। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहो मातु सनयति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरी श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माँ, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माथा, जय मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माँ, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। बरस चारि दस विपिन बसी, कर पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखियों, मनुजनि करसी मलान। हे माँ, 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी ना कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके। स्वामी सुख सुन शीतली बानी, जीवी जवास पर पावस पानी। रकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनोह मृगी सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, माजई खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धर धीरजु सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहति महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धर कर पुत्र का मुख देखकर माँ कौशल्या गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजुदेन कहा शुभ दिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयो कृषाणु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहो बुझाय। सुनि प्रसंग रही मूक जिमि, दशा बरनि नहीं जाय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री राम।